अंत काल में जो ईश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम को जाता है। भगवान ने गीता में कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, इसके लिए आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है। हमेशा भगवान को याद रखो, ईश्वर हमारे साथ हैं और हमारे हर क्रियाकलाप को देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं प्रत्येक क्षण को सुधारने का तात्पर्य है कि हर क्षण अपने आप को भगवान की दृष्टि में मानो। हम लोग विचार करते हैं कि पूरे जीवन भर खेती किसानी करेंगे, काम धंधा करेंगे, रोजी रोजगार करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। अंत में एक श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में ढंग से सुनेंगे, एक बड़ा भंडारा कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं गलत विचार है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव का निरंतर चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में भी स्मरण होगा। भगवान ने भी अपने भक्तों से आशा की है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर भक्तितः। इसलिए सदा सर्वदा हमेशा मेरा स्मरण करते रहना चाहिए, निरंतर स्मरण करें, क्योंकि मृत्यु का कोई समय हम लोगों की जानकारी में निश्चित नहीं। उसे तो निश्चित है लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि मृत्यु कब आएगी। कहते हैं एक सुनार था, सोने का व्यापार करने वाला, वो बीमार हो गया। बीमार होकर के तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो चारपाई पर पड़ गया, बिस्तर पर। संजोग से कई महीने वो ठीक नहीं हुआ, बाजार नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी उसको हमेशा सोना और सोने के बाजार भाव का ख्याल आता रहता था। अंत का समय आ गया, बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बुखार नापा और बोला 105 डिग्री है, बहुत तगड़ा बुखार है। वो अर्धमूर्छित अवस्था में था, उसकी समझ में आया, किसी ने सोने का भाव बताया है। लड़के से कहना बेटा जल्दी से बेच दो, बेच दो, हमने 80 के भाव में खरीदा था, अब जाकर के 105 हुआ है। ऐसा कहते कहते शरीर छूट गया। सारा जीवन सोना खरीदने बेचने में लगाया था तो अंत में भी वही चीज उसको याद आई। सुखदेव जी कहते हैं इसलिए प्रति क्षण भगवान का ध्यान करते रहो, राम राम जपते रहो, तो अंत काल में भी आपको जो है ईश्वर की ही याद आएगी, संसार की याद नहीं आएगी। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य का ज्यादा से ज्यादा समय सोने में और धन कमाने चला जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर का समय उसका जाता है बातचीत करने में, गप छांटने में। कुछ लोगों को पढ़ने की आदत होती तो बहुत समय वो पुस्तकें ही पढ़ते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अधिक वाचन अच्छा नहीं है। ज्यादा वाचन करने से, ज्यादा पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो समय चला गया उसके लिए मत रो, उसका विचार भी न करो। भूतकाल की बातें ही सोचते रहोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो यह समय मिला उसी का सदुपयोग कर लो। हम लोग अपने सुख दुख के चक्कर में अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जो हमारे साथ नहीं जाता है उसमें हम 24 घंटे लगे हुए हैं, और जो धर्म हमारे साथ जाएगा उसके तरफ कुछ जाने का, सोचने का समय ही नहीं मिलता। सुखदेव जी कहते हैं आज से और अभी से निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान के धाम में जाना है, मुझे दोबारा लौट करके इस संसार में नहीं आना है। अगर ऐसा विचार करोगे और भी से भगवान का ध्यान करना, उनके नाम का जप करना शुरू करोगे तो मृत्यु का निश्चय ही सुधार हो जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन कल्याण में हो जाएगा। भगवान का स्मरण कब करना चाहिए? लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, सब जब सेट हो जाएगा तब करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का स्मरण अंतकाल के बजाय हमेशा करना, नित्य करना चाहिए। जीवन के अंतकाल में नहीं करना चाहिए।
क्योंकि शरीर प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, आज छोटा है फिर बड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, स्वस्थ है बीमार हो जाएगा। प्रतिक्षण हमारी मृत्यु होती रहती है। जब भी जितना भी समय मिले भगवान का ध्यान करते रहो। किसी ने भजन में कहा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। एक बार एक बूढ़ा आदमी था, बीमार हो गया। पूरा जीवन उसने धन कमाने में, धन का संचय करने में बिताया था। अंत का समय आ गया, अब कुछ कर नहीं पा रहा है, चारपाई पर लेटा हुआ है। डॉक्टर जी ने कहा कि भाई ये घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के मेहमान हैं आपके पिताजी। पूरा परिवार आकर के पलंग के चारों तरफ खड़ा हो गया। नाती हैं, पुत्र वधू हैं, सब लोग कहते हैं पिताजी, दादाजी, अब आप भगवान के नाम का जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय जय राम, ये सब कहो। लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। कभी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया, तब तो कैसे भगवान का नाम अंत में आएगा। मन में तो धन समाना हुआ है, इतना पैसा मैंने वहां छुपा के रखा है, इतना पैसा उस दीवार के अंदर मैंने लगा दिया है। उसकी निगाह पड़ी अपने आंगन की तरफ, ध्यान आया, देखा एक बछड़ा जो है झाड़ू चबा रहा है। एक एक तिनका इकट्ठा करके एक झाड़ू बनता है। बड़ा कष्ट हुआ। इतना छोटा नुकसान हो जाए तो कमाई धमाई सब व्यर्थ है। मन में सोचता है अगर मैंने कैसे मुसीबत से धन को कमाया, ये लोग क्या जाने। इनके निगाह में मेरे धन की कोई कीमत नहीं है। अगर मेरा शरीर छूट गया तो मेरे धन को लुटा देंगे। बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था, आवाज ठीक से निकल नहीं रही थी। कुछ बोलने लगा, कुछ बड़बड़ाने लगा।